मरीज चंद्रमुखी कुमारी जो कि वृद्ध अवस्था और डायबिटीज से ग्रसित थी और लगभग 70% वजन था, उसे दिनांक 1 जनवरी को मेरे यहाँ गंभीर हालत में लाया गया और इसकी मृत्यु पटना के किसी निजी अस्पताल में दिनांक 9 जनवरी को संदेहास्पद तरीके से हो जाती है। उक्त मरीज को की गंभीर हालत को देखते हुए हमने उसे पटना या अन्य बड़े अस्पताल में रेफर ले जाने की सलाह दी गई थी, जहाँ दी गई थी प्रशासन के द्वारा, मैंने भी दिया था अस्पताल प्रशासन के द्वारा। परंतु भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर US झा की पैरवी थे, उसे तत्काल मुफ्त में बिना किसी भुगतान के भर्ती लिया गया था। उसके बाद से निरंतर हमने नोटिस किया कि अपनी आधी अधूरी चिकित्सीय जानकारी गूगल ज्ञान के द्वारा इलाज में हस्तक्षेप करना, दवा की उपलब्ध कराने में आनाकानी करना और मरीज को बार बार रेफर ले जाने के कहने के बाद भी रेफर नहीं ले जाना और बकाया भुगतान के मांग करने पर अनावश्यक अपशब्दों का प्रयोग बहुत आम बात थी। इसकी घटना में लगातार मैंने डॉक्टर US झा को मैं देता रहा। तकरीबन 8 तारीख को उस उक्त मरीज के परिजन जिन्होंने मरीज को मैंने ओरल फ्लूइड ओवरलोड से बचने हेतु मैंने पानी मना करने का निर्देश दिया था कि ओरल फ्लूइड नहीं दिया जाए, परंतु यही विवाद का कारण बना। उक्त मरीज के पुत्र किशोर कुमार ने जबरदस्ती पानी देने की जिद करने लगे मुझसे। मेरे मना करने के बावजूद वो अपनी किसी जानकारी के आधार पे कि मुझे पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, मरीज डिहाइड्रेट हो रहा है, इस तरह का आरोप लगाने लगे। तो जिसे मैं हताश होकर मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं आप मरीज को चाहे तो अन्यत्र ले जा सकते हैं। रेफर ले जाने के बाद उन्होंने इस बात की बेवजह इस बात पे हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद अपने भाई मुकेश कुमार, मरीज का पुत्र किशोर कुमार ने हंगामा शुरू किया। उसके अपने भाई मुकेश कुमार और अपने भगना शुभम कुमार इत्यादि को मेरे चैम्बर में जुटा करके वो हंगामा करने लगे। अस्पताल कर्मियों के द्वारा हस्तक्षेप करने पे, बीच बचाव करने पे मारपीट की घटना शुरू हो गई, हाथापाई शुरू हो गई, जो कि जिसकी जानकारी मैंने तुरंत तत्काल थाना प्रभारी को दी। मेरे द्वारा थाना प्रभारी को सूचना देने पर तत्काल थाना की गाड़ी आई और थाने की मौजूदगी में उस मरीज को सही सलामत बातचीत करते हुए मरीज को पटना रेफर किया गया। मरीज ने 112 की टीम को पॉजिटिव बयान भी दिया। उससे जब पूछा गया, 112 की टीम ने पूछा कि आप कैसे हैं, तो उसने पॉजिटिव बयान दिया। यहाँ डॉक्टर साहब अच्छे हैं, यहाँ का अस्पताल करीब बड़ा देखरेख करता है। इस तरह के बयान को अपलोड करके 112 की टीम के द्वारा तत्काल पटना भी प्रेषित किया गया और उसके बाद उक्त महिला को थाना की मौजूदगी में पटना रेफर कर दिया गया। मुझे बड़ा घोड़ा आश्चर्य है कि जिस मरीज को सही सलामत अवस्था में बातचीत करते हुए पटना भेजा गया, जिसे 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक मरीज की स्थिति स्थिर बनी रही, वह मरीज अचानक से 9 तारीख को उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है, यह बड़ा जांच का विषय है। फिर अगर पटना ले जाया गया तो एम्स, IGIMS या मैं जानता जैसे बड़े अस्पतालों में न ले जाकर कंकरबाग के किसी छोटे निजी अस्पताल में भर्ती कराना, फिर अचानक से 9 तारीख को मृत्यु हो जाना। मुझे इस बात का भी शक है कि चूँकि मैंने मरीज को पानी देने से मैं मना कर रहा था, तो संभव है कि बहुत अत्यधिक पानी दे दिया गया होगा, जिसके कारण से फ्लूइड ओवरलोड की स्थिति बन चुकी होगी। कभी कभी इससे ट्रैकियल एस्पिरेशन की संभावना बढ़ जाती है और मरीज के जान पर खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद से निरंतर सोशल मीडिया में एक तरफा बयान देकर के मेरी प्रतिष्ठा का हनन हुआ है और जिस तरह से मुझे बदनाम करने की निरंतर कोशिश की गई है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में अस्पताल में हो हंगामा करने वाले सावधान रहें। और आप सभी बंधुओं से यह निवेदन है कि इस तरह के एक तरफा बयान को प्रसारित न कर एक स्वच्छ पत्रकारिता का परिचय दें